Assalamu alaikum guys and my student. Today topic of discussion is inversely and directly proportional. And again the focus of our study is O-level mathematics. Clear? Now we will discuss how you represent directly or inversely proportional values. First of all, let's say अगर मैं आपसे कहता हूँ for example x directly proportional to y, यानी x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस वन? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. अच्छा बच्चों, देयर इज वन मैथमेटिकल रूल. व्हेन वी रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो वी मल्टीप्लाई left side variable with constant k and this directly proportional symbol जो होता है वो इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है, y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ x इक्वल टू 1, y equal to 1, x equal to 2, y equal to 2, तो both variables are directly proportional with each other. हम ये कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं लेट्स से x is inversely proportional with y. So आप इस तरह लिख सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y. 1 अपॉन y करके लिखूंगा. व्हाट डज इट मीन्स? कि भाई y x इंक्रीजेस, y डिक्रीजेस, और x decreases, y increases. So this is the way to write inverse proportion, कि x inversely proportional of y. अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई x inversely proportional to y, और अगर मैं कहता हूं कि भाई y inversely proportional to x, y inversely proportional to x, तो y inversely proportional to x, इस तरीके से लिखूंगा. क्लियर? अब नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करना है. तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा बच्चों? x इक्वल टू k is constant into 1 upon y. या मैं ये भी लिख सकता हूं ब्रैकेट लगाने से अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो x इक्वल टू k अपॉन y, इस तरीके से भी लिख सकता हूं. इसको इस तरह लिख सकता हूं y इक्वल टू k ओवर x, इस तरीके से लिख सकता हूं. नाउ यू कैन राइट दिस वन. इसको किस तरह लिख सकते हैं? x इक्वल टू k y. क्लियर? तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉपिक्स को विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर क्वेश्चन हम इसको कवर करेंगे, ताकि यू वॉन्ट बी कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हाउ यू कैन सॉल्व
these problems कि हम इसको किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड वी हैव टू कीप इन आवर माइंड मार्क्स स्कीम ऑफ एग्जामिनर. हम एग्जामिनर की मार्क्स स्कीम को भी अपने माइंड में रखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम वी विल सेलेक्ट सम इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर. और मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा. इंशाल्लाह होपफुली यू विल बी क्लियर अबाउट कि हाउ यू कैन सॉल्व द पास पेपर क्वेश्चन related to this topic, direct and inverse proportion O level maths, from O level maths. So now student, my first question is, for example, y is inversely proportional to x. क्वेश्चन ये करते हैं हम इसको, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम यहां से. y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. हमने एक सवाल लिया, क्वेश्चन लिया. y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x गिवन. क्या गिवन कंडीशन है बच्चों? गिवन y इक्वल टू 2, क्लियर, when x equal to 6, when x equal to 6. फिर कह रहा है find value of y, find value of y when x equal to 2. जब x equal to 2 है. देखिए ये क्वेश्चन गिवन है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. क्लियर? तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह लिखना है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. हम इसको इस तरह लिखेंगे. अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ होता कि भाई x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो मैं इस तरह लिखता कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमने ये इक्वेशन उठाई y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये लिखा. अगेन नाउ रिमूव this notation and replace with equality. क्या कह रहा हूं? रिमूव दिस नोटेशन एंड रिप्लेस विद इक्वालिटी. तो क्या करेंगे भाई? y इक्वल टू k अपॉन x, एक कांस्टेंट से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. अब नाउ व्हाट आर गिवन कंडीशन हियर? हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि भाई पुट y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 6. ये कंडीशन हम यहां पे पुट करेंगे y इक्वल टू 2 एक्सक्यूज मी एंड x इक्वल टू 6 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. क्या कर रहा हूं भाई? y की वैल्यू 2 पुट करी, k एज इट इज, x मैंने 6 रखा. क्लियर? तो अब क्या कर सकता हूं गाइस? ये डिनोमिनेटर में इक्वल टू के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हिच इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू और योर रिक्वायर्ड वेरिएबल. तो देयर शुड नॉट बी एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर नहीं होना चाहिए. एंड देयर शुड नॉट बी एनी नंबर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए. And so on, there should not be any number in the form of coefficient. Coefficient की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए. तो you have to separate this k with all
दिस डिनोमिनेटर ऑफ 6, 6 से हमें रिमूव करना है यहाँ से 6 से, तो मैं क्या करूंगा 6 यहाँ डिनोमिनेटर में, ये इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू k, तो नाउ द k इज 12। अब k आपके पास क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंड, अब क्या करूंगा k तुम्हारे पास आ गया, अगेन यूज दिस कंडीशन, क्या कंडीशन होगी, now again use initial condition, initial condition, क्या इनिशियल कंडीशन भाई बच्चों, y इक्वल टू k अपॉन x। अब नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू, पुट k इक्वल टू 12 हियर, तो k की वैल्यू मैं 12 पुट कर दूंगा तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 12 अपॉन x। नाउ व्हाट इज अदर गिवन कंडीशन, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 2, तो नाउ इन अनदर वैल्यू ऑफ x, another given condition is x equal to 2 and find y, y निकालना है, क्या करूंगा, अब ये 2 उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर इज 6, तो y इक्वल टू 6, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर एज पर मार्क्स स्कीम, आंसर एज पर मार्क्स स्कीम। या क्लियर बच्चों, ये तो बेसिक सा वेरी बहुत हमने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था, अब कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हम उठाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर, तो नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। ठीक है, अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन लेते हैं हम भाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। क्लियर, अब ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, y is, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, y is directly proportional to square of x given, क्या गिवन है बच्चों, गिवन y equal to 32, x equal to 4, given y equal to 32, x equal to 4, find y when x equal to 3, when
x इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ y निकालनी है जब x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन इज हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल y directly proportional to square of x means x का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ x, इस तरह मेंशन करेंगे। क्लियर? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। ओके, नाउ रिप्लेस दिस notation y equal to kx square. Clear? Now put y equal to 32 and x equal to 4 in above equation। हम above equation में पुट कर रहे हैं to find value of k। Clear? अब मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो नाउ y equal to, what about k? Sorry, 32 equal to k x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ओके, तो 32 इक्वल टू k इंटू 4 4 ज़ा 16। To find out the value of k, move this 16, it will divide 32, ये 32 को डिवाइड करेगा। 32 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू k। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो नाउ द k is 2, k की वैल्यू 2 आ गई। नाउ टेक अगेन initial condition, take again initial condition। what initial condition is? y directly proportional to x square, square of x। So now y equal to kx square। Okay, what are given condition next? Find y when x equal to 3। Find, तो ये वैल्यू हमारे पास, इसको मैं लिख दूं, ये हो जाएगा हमारे पास 2x square means y equal to 2x square। ओके, गिवन इज दैट कि y फाइंड आउट करना है, x इज गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज नाउ 3। ओके, तो पुट हियर 3 यहां पुट करूंगा एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ये वाली वैल्यू 3 पुट करूंगा। तो y इक्वल टू 2 3x स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 2 9 ज़ा 18। तो y equal to 18, it is your required answer, it is your required answer। Clear? Okay, अब now we are moving some complex question of this topic। Okay,
Okay, so one question is that okay, y is directly proportional to square root of x. या अब हम ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो गिवन कंडीशन है वो थोड़ी सी आपकी फ्रैक्शन में गिवन है। फर्क ये है, गिवन कंडीशन आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो वही कह रहे हैं कि भाई y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गिवन y is directly proportional directly proportional to square of x। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है भाई, y इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू 1/2। फिर कह रहा है फाइंड अगेन क्या, y, फाइंड y when x इक्वल टू 10, y की वैल्यू निकाल ली है when x इक्वल टू 10। ओके, नाउ स्टार्ट। अच्छा गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, these given values or the given condition are in fraction, ये फ्रैक्शन में गिवन है और बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ द सॉल्यूशन इज हियर, यस, टेक y is directly proportional to square of x, so y directly proportional to square of x। okay, this one is square of x। okay, so replace this notation by constant again, y equal to x square। okay, so what happened, now put y equal to 1/5 and x equal to 1/2, find k निकालना है। क्लियर, तो अब हम यहां पे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, y 1/5 इक्वल टू k 1/2 का स्क्वायर। ओके गाइस, k replaced by 1/2, y replaced by 1/5 as per our given condition in the question। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, अब सॉल्व इट, बहुत सिंपल सा है बच्चों। क्या करते हैं, 1/5 एज इट इज रहा, k हियर हमने क्या किया, अब देखो ये इसका स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो इट्स बिकम 1/4। नाउ अब यू हैव टू रिमूव दिस वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को रिमूव करना है, तो इट इज इन डिनोमिनेटर, तो इट विल मल्टीप्लाई एंड मूव इन न्यूमरेटर as a position of numerator and it will move in the position of denominator। so what happened, so now you can write here देखो फिर कह रहा हूं,
जो डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यानी डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर on the other side of equality and similarly numerator become denominator on the other side of equality। ये हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, ये आपके पास 4 1 जा 4 and similarly 1 5 जा 1 4 जा 4 5 1 जा 5 equal to k, तो k equal to 4 over 5। Now you get the value of k here। अब क्या करना है, another given condition find y when x equal to 10। तो write again initial condition, write again initial condition, yes क्या है आपके पास इनिशियल कंडीशन भाई, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x। नाउ y इक्वल टू k x स्क्वायर। क्लियर? अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ k हियर इज 4 upon 5 x स्क्वायर। You got my point guys? We have replaced the value of k with 4 over 5। 4 over 5 से हमने रिप्लेस कर दिए। अब नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर 2, इसमें पुट x इक्वल टू 10 एज पर गिवन कंडीशन। यहां 10 पुट कर रहा हूं, तो y इक्वल टू 4 over 5, x की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर इज 100। क्लियर? अब नाउ आई कैन कैंसिल आउट इट। भाई ये डिनोमिनेटर में तो 5 1 जा 5, 5 50 जा सॉरी 5 2 जा 10 एंड 0, तो नाउ यू हैव द 20। तो y और नीचे 1 बच रहा है, तो y इक्वल टू 4 ब्रैकेट 20। ओके राइट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 5 2 जा 10 एंड 0 ऊपर आ गया तो 20, यानी आपके पास 20 5 जा 100। क्लियर? तो अब आपके पास क्या हो रहा है, y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी इट विल बी 80। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 80। तो इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ y। Okay, now select another question। Okay, अच्छा अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या दिया हुआ है भाई, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x व्हेन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू t। ओके, y एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई है, t की वैल्यू दी गई। करते हैं भाई इसको भाई, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x given, क्या दिया हुआ है भाई,
x equal to 4, x equal to 4 and y equal to t. Okay, there is difference, it is t, and find x in term of t. अब ये क्या कह रहा है भाई, find x in term of t when y equal to 2. अच्छा, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? एक डिफरेंस तो ये है कि भाई यहां पे y की वैल्यू कोई न्यूमेरिक नंबर गिवन नहीं है. क्लियर? y की वैल्यू it is equal to another variable or another alphabet which is t, उससे रिप्लेस किया हुआ है. एंड सिमिलरली इन प्रीवियस क्वेश्चन, जो अभी हमने 2 3 4 क्वेश्चंस किए, इन प्रीवियस क्वेश्चन वी ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ y and in the second condition x was given and find the value of y, but here you have to find the value of x in term of t because t is not a constant value. यहाँ पे y is not a constant value के बराबर नहीं है, तो ultimately you will have answer in term of t. And second condition is that कि when y equal to 2 is given. Clear? तो ये फर्क है. क्या फर्क है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? एक तो ये फर्क है, इन द फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो y है वो t के इक्वल दिया हुआ है. क्लियर? सेकंड चीज ये है कि हमें सेकंड कंडीशन में x वैल्यू इज गिवन है, सॉरी y वैल्यू इज गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, अब ये कह रहा है इन टर्म ऑफ t. अब देखो यहाँ पे जब y इक्वल टू t गिवन है, x तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली योर वैल्यू ऑफ k, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहां पे k रिप्लेस करते हैं, तो वैल्यू ऑफ k इटसेल्फ इन टर्म ऑफ t में आएगी, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी. अभी तो हमारे पास वैल्यू ऑफ k कांस्टेंट में आई थी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में नहीं आएगी. दैट विल बी इन टर्म ऑफ t एज वेल. ओके, नाउ स्टार्ट. सॉल्यूशन इज यस, स्टार्ट करते हैं. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू kx. ओके, अब नाउ ये वैल्यू क्या गिवन है भाई? पुट y इक्वल टू t हियर. यहां हमने t रखना है y की जगह, और यहां हमने पुट x इक्वल टू 4. तो बच्चों देख लो, y में t की वैल्यू रखनी है, x में 4 की वैल्यू रखनी है. अब हम यहां पुट कर रहे हैं ओके. यस, तो हम यहां पे रख रहे हैं क्या है भाई यहाँ पे, तो y की जगह मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया. देखो y की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया here, and instead of k I have put 4. yes, right. so what happened, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इट विल बी t ओवर 4 इक्वल टू k. तो यानी k इक्वल टू t अपॉन 4. क्लियर गाइस? ओके, तो देखो क्या कहा था कि योर आंसर ऑफ k विल बी इन टर्म ऑफ t. Okay, you will not have a constant value of k here because y equal to t, y t के बराबर है. अब now the second condition, तो initial condition
इनिशियल कंडीशन हम राइट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनिशियल कंडीशन भाई, y इक्वल टू के एक्स, तो k इक्वल टू t अपॉन 4, रिप्लेस हियर, तो y इक्वल टू t अपॉन 4 इंटू एक्स, राइट, k की जगह t ओवर 4 रिप्लेस कर दिया। अब क्या कंडीशन है भाई, यू हैव टू फाइंड x, फाइंड x फाइंड करना है, y इक्वल टू क्या गिवन है सेकंड कंडीशन में 2, क्लियर। तो अब यहां y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं गाइस, 2 इक्वल टू t ओवर 4x, क्लियर। अब देखो अगेन इट इज इन डिनोमिनेटर, तो इट विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, एंड इट इज इन न्यूमरेटर, तो इट विल बी इन डिनोमिनेटर, क्लियर। तो नाउ योर आंसर विल बी t डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन t इक्वल टू x। तो नाउ योर आंसर ऑफ x, यहां लिख रहा हूं मैं भाई आंसर ऑफ x क्या है, x इक्वल टू 2 4 8 अपॉन t, इट इज योर आंसर एज पर मार्क्स स्कीम, या क्लियर गाइस। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस जो है, मैं कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो मैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करवाता हूँ, इससे रिलेटेड ही है। तो ये हमारा इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर नंबर 2 में आपको इंशाल्लाह वो आपको कमिंग टुमारो वी विल मीट अगेन विद लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।